Hello once again, viewers on my channel EduMust. Here we are doing our master cadre preparation, and we are on day 5. Okay, so अब तक हमने कर लिया है शेक्सपियर को हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो इसका बेस था लिटरेचर का, लिटरेरी एजिस, ठीक है, क्लासिकल एज के बारे में भी थोड़ा सा हमने जाना, यूनिवर्सिटी विट्स, थिएटर्स, इन सब के बारे में हमने जो है, जो भी इसका बेस रहता है बेसिकली, ठीक है, ड्रामा क्या होता है, ड्रामा कौन से टाइप का है, वो हमने कवर कर लिया है। अब हम शेक्सपियर को भी कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और आज हम करने वाले हैं शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं बेसिकली उनको, और उसके जो इम्पोर्टेंट प्ले रहेंगे। देखिए, प्ले के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि 10-10 मिनट्स की जो है आपको शॉर्ट्स में जो है, अगर पूरी वीडियो बनी तो उसके प्लेस को हम जो है अभी इम्पोर्टेंट प्लेस करेंगे, और वन बाय वन जैसे बीच में जब भी टाइम होता है तो हम उसकी एक समरी पढ़ सकते हैं, राइट? क्योंकि जो अभी इम्पोर्टेंट है हम वो करेंगे। आज हम करेंगे कमेंट्स और इनकी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं शेक्सपियर की, वो। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर द मास्टर कैडर एज वेल एज लेक्चर कैडर, एंड दोनों ही एग्जाम्स में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप और भी अगर किसी लिटरेचर से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो, और आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, so you can comment me. Okay, so let's start the video. Today's video is about day 5, और मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर साथ के साथ मैंने नोट्स बनाना सिखा रही हूँ। कौन से ट्रिक्स एंड टिप्स आपको फॉलो करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सब यहाँ पर दी जा रही है। आप बेझिझक इसको फॉलो कर सकते हैं, और सारी ही जो है रिवाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन है 2025 के हिसाब से, ठीक है। और दिस इज नॉट कि 2025 और जो भी ईयर है, ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट थी और इम्पोर्टेंट ही रहेगी, ठीक है। सो पहला यहाँ पर कमेंट है, ही ब्रीज्ड अपॉन डेड बॉडीज, एंड क्रिटिकल कमेंट्स जो है आप लिख लीजिए, ठीक है। एक साइड में आप क्रिटिकल कमेंट्स की जगह छोड़ दीजिए, और वहां पर आप जो है शेक्सपियर के कमेंट्स जो है आप एड ऑन कर सकते हो। तो पहले है, ही ब्रीज्ड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्राउट देम अप इनटू लाइफ। तो ऐसी बात इन लोग की ऐसी बात जो है राल्फ वेल्डो एमरसन ने कही है इनके बारे में, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। तो ये जो है बेन जॉनसन ने इनके ऊपर बात की है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और नेक्स्ट, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ग्रीक आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे कहते हैं कि शेक्सपियर को जो है ग्रीक के बारे में, लैटिन स्मॉल एंड लेस ग्रीक, तो उसके बारे में ये बेन जॉनसन की ही दोनों लाइंस हैं, ठीक है। बेसिकली ये दोनों लाइंस जो हैं बेन जॉनसन ने कही है, ठीक है। ये आप राइट कर लोगे, ओके। देन, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, फैंसीज चाइल्ड यहाँ पे डी आएगा। तो ये जो बात है ये मिल्टन ने कही है इनके बारे में कि फैंसी चाइल्ड। आपको यहाँ से हुक्स पकड़ने हैं, आप हमेशा हुक मेथड के थ्रू पढ़ोगे, हुक मेथड के थ्रू पढ़ोगे, आप निमोनिक के थ्रू पढ़ोगे, ठीक है, हमेशा लिंक के थ्रू पढ़ोगे, माइंड मैप के थ्रू पढ़ोगे। ये टेक्निक्स बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ठीक है। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर करके पढ़ेंगे, हमेशा एक दूसरी चीजों को लिंक करके ही आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और इसके बारे में जो आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बिट थे जो हमारे पास, ग्रीक रॉबर्ट, जो हमारे पास थे ग्रीक, ठीक है ना, रॉबर्ट ग्रीन, सॉरी, ग्रीन जो थे हमारे पास। तो ग्रीन ने इनके ऊपर ये कमेंट्री की थी कि ही टोल्ड हिम दैट ही इज एन अपस्टार्ट क्रो। अपस्टार्ट क्रो का क्या मतलब है कि जो है ये सिर्फ कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी कर करके इन्होंने जो है अपना सारा बनाया हुआ है, ऐसा उनका कहना था। बट और कितने ही राइटर्स ने, आप देखिए ये तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है जो सबको पता ही होंगे, है ना। अगर आप इसको आप मतलब पता ही होने चाहिए, अगर आपने इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिकली ये इतनी चीज तो पता ही होनी चाहिए। ओके, सो ये जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए एक, कि आप जो है यहाँ पर
इसकी इंफॉर्मेशन रखेंगे। अभी हम बात करते हैं इसकी जो है हमारी ट्रेजेडीज हैं, और यहाँ पर जैसे जैसे याद आती जाएंगी तो मैं आपको यहाँ पे ऐड करवाती जाऊंगी। ठीक है, अभी यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इनकी जो बेसिकली होकम है, ठीक है, होकम है, और ये इनके जो है कौन से फेज से रिलेटेड है, ये इनका जो है 1600 वाला जो पीरियड है, ठीक है, थर्ड फेज आप बोल सकते हो, जो थर्ड फेज था इनका, तो उसमें इन्होंने अपनी ट्रेजेडीज लिखी है, ठीक है, ट्रेजेडीज, ट्रेजेडीज जो है इन्होंने इस पीरियड के अंडर में लिखी है, तो ये आप याद रखोगे। तो पहले हम करेंगे हेमलेट। अभी हेमलेट का जो है, हेमलेट में आपको स्टोरी अगर बेसिकली पता होगी तो ये मैंने कल आपको बताया है कि ये डेनमार्क, आज हमको मार्लो स्टार्ट करना है, सो डेनमार्क की ये स्टोरी बेस्ड है, और इसमें जो हीरोइन थी मैंने बताई थी, वो आपको कौन सी हीरोइन थी, ट्रूड, ठीक है, स्पेलिंग भी आप एक बार चेक कर लेना, एंड ओफिलिया, ट्रूड एंड ओफिलिया जो थी, इनकी इसकी बेसिकली हीरोइन थी, और इसमें हेमलेट की जो फेमस कोट है एक, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, ये जो है फेमस, मतलब जब वो डायलमा में है बेसिकली, जब ये डायलमा में है, टी एस ऑलियट ने इनके ऊपर यही लिखा है कि ये जो है डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है कि मुझे इसने यही मेरे फादर का किलर है कि नहीं है, तो ये बेसिकली डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसके ऊपर ये बेस्ड है, टू बी और नॉट टू बी, कि मैं मारू कि नहीं। और उसके बाद में इसमें एक प्रेयर सीन आता है, ठीक है ना, इसमें जो आता है प्रेयर सीन, तो यहाँ पे आप लिख लो इसको, तो 1601 की ये स्टोरी है, ठीक है, और इसमें प्रेयर सीन आता है, ठीक है, प्रेयर सीन भी आता है, तो वो कहता है कि अगर मैंने प्रेयर के समय में इसको मारा तो इनको जो है हेवन नसीब हो जाएगा, तो ये नहीं चाहता है कि उसको हेवन मिले, इसीलिए जो वो है उसको नहीं वहां पर प्रेयर में मारता है, प्रेयर सीन में मारता है, ठीक है। और एक इसमें इन्होंने अपने फादर के लिए एक बात बोली थी कि फ्रेलिटी, फ्रेलिटी दाई नेम, फ्रेलिटी दाई नेम, ये उन्होंने अपनी मदर के ऊपर कही थी, मदर जो थी इनकी, गर्ट्रूड जो थी, तो ये आप स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना एक बार को, so, तो ये एक कोट इन्होंने अपनी मदर के लिए कही है, ये ठीक है, और ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद में, और इसमें एक प्ले विद इन प्ले है, इसमें एक प्ले विद इन प्ले है, यहाँ पर ना आप ये पॉइंट्स बनाते जाइए सारे, श्योर, ठीक है ना, इसमें प्ले विद इन प्ले है, प्ले विद इन प्ले, प्ले विद इन प्ले है, जो कि है रोजन फ्रेंड, लिख लीजिए, रोजन फ्रेंड एंड गिल्डन स्टॉन, ठीक है, जो कि जिसमें की जो है टॉम स्टॉपर्स ने यहाँ से अपना एक थीम जो है वो कॉपी की थी, तो उसका नाम आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, रोजन फ्रांस एट गिल्डन स्टर्न, तो ये जो है एक बेसिकली प्ले विद इन प्ले यहाँ पर एक हो रहा है, जिसको कि टॉम स्टॉपर्ड ने बाद में, टॉम स्टॉपर्ड ने बाद में अडॉप्ट भी किया था, ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। अभी जो है इसमें और भी इम्पोर्टेंट जो है, जो पॉइंट्स, ठीक है, इसमें जो प्ले विद इन प्ले है उसमें जो है, सॉरी, रोजन फ्रेंटिस एंड गिल्डनस्टोन जो है, इसके जो टॉम स्टॉपर्ड ने जिधर से थीम ली है, वो क्या है, इसके फ्रेंड्स हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर ये जो है इनके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, और ये कहाँ से हैं, फ्रेंड्स हैं जो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये जर्मनी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस जो है आपको ये जो प्ले विद इन प्ले जो दिख रहा है, ये है, तो प्ले विद इन प्ले है, वो है मर्डर ऑफ
मर्डर ऑफ गंजागो, मर्डर ऑफ गंजागो। और इसका एक और नाम है द माउस ट्रैप, माउस ट्रैप प्ले। तो इसमें ये क्या करता है कि वही जो रिक्रिएट करता है सीन को, डेथ के सीन को, जो मर्डर का सीन होता है उसको ही ये रिक्रिएट करता है। इसमें अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपकी स्टार्टिंग जो होती है कि दो जो है जो दरबारी है वो आके बताते हैं कि घोस्ट है ना, तो उनको घोस्ट दिख रहा है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर घोस्ट सीन। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है? घोस्ट सीन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और आपको ये बताना रहेगा कि घोस्ट जो है कौन से सीन में अपीयर हुए थे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्ट 1 में और एक्ट 3 में। एक्ट 1 और एक्ट 3 में जो है घोस्ट अपीयर हुए थे यहाँ पर। ठीक है, और जो ऊपर प्रेयर सीन था वो आप लिख लीजिए कि सीन 3 था। वो जो प्रेयर सीन था वो सीन 3, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि प्रेयर सीन 3 है। ठीक है, सीन 3, राइट। अब आपको इसमें देखना है कि एंड में जो है ओफिलिया की डेथ, हीरोइन की डेथ हो जाती है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ग्रेव डिगर, यहाँ पे जो आपको कल मैंने बताया था कि फूल है, कॉमिक कैरेक्टर है, तो ग्रेव डिगर आके उसको देता है सीन ओफिलिया की डेथ का और बताता है। तो ये कौन से सीन में होता है? ओफिलिया की डेथ कौन से सीन में है? ओफिलिया की डेथ जो है एक्ट 5 में, एक्ट 5 में होती है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्लस जो है हेमलेट, इसमें सारे कैरेक्टर ही एंड में मर जाते हैं। तो हेमलेट की डेथ यहाँ पे कैसे होती है? हेमलेट की डेथ यहाँ पे होती है जो ओफिलिया का, ये देखिए लेटस जो है, ये जो है पॉइजन स्वॉर्ड होती है ना, जो स्वॉर्ड होती है, जो यहाँ पे तलवार होती है, उसको पॉइजन लगाकर इसको पॉइजन जो है तलवार जो है उसको दे देता है। ठीक है, और ऐसे उसकी डेथ होती है। तो ये इसमें सारे कैरेक्टर एंड में मर जाते हैं। ओके, अभी यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो आप ध्यान रखोगे, बाकी इसमें हम जो है कोटेशंस ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे यहाँ पर किंग लियर। ठीक है, किंग लियर। तो किंग लियर अभी हमारा जो है नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी रहेगी। इसमें क्या होता है, किंग लियर में जो है वो राजा जो है किंग लियर, ठीक है, वो पूछता है, इसका आपको सोर्स मैंने कल बताया था, ठीक है, होलिंज क्रॉनिकल्स में से लिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि किंग लियर अपनी बेटियों से पूछता है कि बताओ कौन मुझसे ज्यादा प्यार करता है, लाइक है ना, इस तरह से। और किंग लियर की बेटियां जो है, तो जो जो दो इसकी बेटियां हैं वो तो इसको खूब मस्का लगाती हैं। ठीक है, तो लेकिन जो कॉर्डिलिया होती है वो कहती है कि मैं इसको, ये हमारे यूनिवर्सिटी में भी है, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो ये था प्ले, अब आप देख लीजिएगा, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है। तो इसकी जो है आप इसका चार्ट बना सकते हो कि इसकी जो है, तो यहाँ पर इसकी आप सुंदर सा चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी एक डॉटर है, उसका नाम है गॉनरी। ठीक है, नेक्स्ट डॉटर जो है इसका नाम है रीगन, गॉनरील, रीगन एंड कॉर्डिलिया। ठीक है, ये तीनों इसकी डॉटर हैं। अभी जो गॉनरीन है उसका जो है ड्यूक ऑफ एल्बनी के साथ में मैरिज है, ड्यूक ऑफ एल्बनी। ठीक है, और रीगन की जो है ड्यूक ऑफ कॉर्नविल है, ड्यूक ऑफ कॉर्नविल है। ठीक है, एंड जो कॉर्डिलिया है उसकी मैरिज किसके साथ में होती है? किंग ऑफ फ्रांस के साथ में, किंग ऑफ फ्रांस के साथ में, किंग, फ्रांस का किंग होता है, उसके साथ में मैरिज होती है। तो ये इसका बेसिकली जो है, इसमें जो है अर्ल ऑफ कैंट है, एक अर्ल ऑफ कैंट है, जिसको कि ऑल्सो बैनिश कर दिया गया था बाद में। तो वो भी डिस्गाइज में रहता है, और डिस्गाइज में ये अपने आप को मेंटेन करता है, ये डिस्गाइज करेक्टर है। ओके, तो इसको भी बैनिश किया गया था। तो लेकिन जब कोडिलिया मना कर देती है इसको चापलूसी करने से, तो इसको क्या करता है कि मतलब कि इसको मान लीजिए निकाल देता है।
तो बाद में जो है किंग लियर जो इसको अपनी वसीयत जो है गोनरिल और रीगर को देता है। गोनरिल और रीगर जो है बाद में किंग लियर को भी वहां से भगा देती हैं और इसको भी जो है ये मैड हो जाता है। एंड में मैड सीन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। डॉगर क्लिफ यहाँ पे आत्महत्या करने की कोशिश करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, वो वाला सीन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बीच में आपको एक यहाँ पे जो है प्ले विद इन अ प्ले, ठीक है, एक और प्ले विद इन अ प्ले देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। और वो क्या होगा कि जो प्ले विद इन प्ले चल रहा है उसमें जो है अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर है, वहां पर अर्ल ऑफ तो यहाँ पर अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर है और उसकी जो है उसके दो लड़के हैं, एक तो है एडमंड और एक है एडगर। ठीक है, तो एडमंड है एक और एक एडगर है। अब जो एडमंड है, ठीक है, तो इसके सन है जो इल एलिजिबेट है। ठीक है, तो इसके पास सन है, एडमंड है जो इसका इल सॉरी, जो इसका बेटा है, जो कि इसका नहीं लेजिटिमेट बेटा है, वो एडमंड है, और दूसरा जो है एडगर है। ओके, सो इस तरह से इसमें है। और ग्लाउकेस्टर जो है एडगर को डिसमिस कर देता है, ग्लाउकेस्टर जो है एडगर को डिसमिस कर देता है, उसको कहता है कि तुम जो है निकाल देता है। बेसिकली जैसे कॉर्डिलिया का सीन चल रहा है, कॉर्डिलिया को निकाल दिया गया, वैसे ही एडगर को निकाल दिया गया है। और जो एडगर है उसका वो जो है डिस्गाइज, ये भी डिस्गाइज लेता है। तो यहाँ पे डिस्गाइज की थीम आपको बहुत देखने को मिल रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये भी डिस्गाइज की थीम लेगा। ओके, और ये क्या बन जाएगा फिर, पुअर टॉम। क्या बनेगा, पुअर टॉम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुअर टॉम बनता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, तो जो ग्लाउकेस्टर है, ग्लाउसेस्टर या ग्लाउकेस्टर जो भी आप इसको बोलेंगे, तो उसकी जो है आंखें निकाल दी गई हैं बाय हिज सन एडमंड। एंड एडमंड जो है वो जो है गॉनरिल और रीगन को भी चीट कर रहा है। ठीक है, एडमंड जो है ग्लाउकेस्टर रीगन और गॉनरिल को भी चीट कर रहा है साथ में साथ। ठीक है, तो ये सीन यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पर जो आपको मैंने कल बताया भी होगा, अगर नहीं बताया तो ये फूल इसका जो है बेसिकली कैरेक्टर है। ठीक है, जो कि इसमें कॉमिक रिलीफ दे रहा है। और इसमें स्टॉर्म सीन, एक तो लिख लीजिए आप, स्टॉर्म सीन प्लस जो है इसमें डोवर क्लिफ का सीन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये सीन जो है एक्ट 3 सीन 1। ठीक है, और डोवर क्लिफ का सीन जो है एक्ट 4 सीन 6। ओके, तो ये आपको यहाँ पे स्टॉर्म सीन जो है एक्ट 3 सीन 1 और डोवर क्लिफ का एक्ट 4 सीन 6। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट ऐड करना होगा उसके लिए हम जगह छोड़ देते थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इज ओथेलो। ओथेलो, ओथेलो का एक और नाम भी है जो कि है द मूर ऑफ वेनिस। द मूर ऑफ वेनिस। अब यहाँ पर आपको एक जो हिडन जो है ओथेलो का थीम में जो देखने को मिल रहा है कि ओथेलो एक कलर जो है इसका ब्लैक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसको कॉम्प्लेक्स है इस स्टेज का कि मेरा कलर ब्लैक है ना। तो ये क्या इसमें क्या है, ये इसका आपको मूर ऑफ वेनिस सब टाइटल आप कह सकते हो। ठीक है, और ये जो है 1602 to 1604, तो ये 1602 to 1604 जो है इसकी टाइमलाइन रहेगी। ओके, इसमें जो है इसका जो बैड कैरेक्टर है इसमें यागो, यागो जो है वो बैड कैरेक्टर है इसमें। और इसको आप मैकियावेलियन कैरेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, मैकियावेलियन कैरेक्टर है ये बेसिकली। ओके, सो इसका और जो ये यागो कैरेक्टर है मैकियावेलियन जो है ये इटालियन कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो सीन है वो है, एक तो है हैंडकरचीफ सीन,
ठीक है। और जे हैंडकरचीफ सीन जो है वो है एक्ट 3 सीन 4 का, ठीक है, ये है। और दिस इज अ प्रूफ ऑफ कि बिलीफ यू कैन से कि कैसे इस सारे हैंडकरचीफ की वजह से ही सारा जो है बतंगड़ हुआ है। और इसमें स्ट्रैंगलिंग सीन है, एक तो स्ट्रैंगलिंग सीन की जो है, आपने इसकी इसकी जो मूवी है ना, ओमकारा, ओमकारा मूवी आई थी, ठीक है, यस, ओमकारा ही है जिसमें सैफ अली खान एंड अजय देवगन है ना, करीना कपूर भी है शायद। तो वो जो है इसी के बेस्ड है कि कैसे शक जो है पूरी जिंदगी को खराब कर देता है, या फिर इसने जो फूट डलवाई थी, ठीक है। तो स्ट्रैंगलिंग सीन है यहाँ पर एक्ट 5 सीन 2। तो ये स्ट्रैंगलिंग सीन यहाँ पर है। उसके बाद में इसमें जो कैरेक्टर हीरोइन थी वो डेस्डिमोना एंड एमिलिया थी, डेस्डिमोना एंड एमिलिया थी, मैंने आपको कल बताया है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, डेस्डिमोना एंड एमिलिया, ठीक है। और ये दोनों ही मर जाती हैं एंड में, बोथ डाई। एंड इसमें एक सॉन्ग था इंपॉर्टेंट, वो कौन सा था आप रिमेम्बर कर पा रहे हो? विलो सॉन्ग। तो विलो सॉन्ग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ओके। अभी इसमें हम ऐड करेंगे अच्छा, मैं इसकी आपको स्टोरी बताती हूँ। ओथेलो जो है इसके इसकी डेस्टिमोना के साथ शादी हुई है। उसके बाद में जो इयागो है वो सोचता है कि इसके इनके बीच में फूड डलवाई जाए, तो ये इमिलिया से कह के उसका हैंकी मंगवा लेता है जो कि ओथेलो ने उसको दिया था। और जब उसके कान भरता है तो ओथेलो जाके उससे हैंकी मांगता है, तो उसके पास नहीं जब होता है तो वो समझता है कि शायद इसका है ना किसके साथ में जो है अफेयर है। सो दिस इज हाउ ही किल्ड हर एंड बाय स्ट्रैंगलिंग। तो उसका उसको दबा के उसको मार देता है। तो मिलिया को जब पता लगता है तो वो भी है ना तो वो भी जो है उसकी भी डेथ हो जाती है। और इस तरह से ये जो है पूरा सीन चल रहा है यहाँ पर, और मूवीज के ऊपर बेस्ड है, तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज जो हमारे पास है मैकबेथ। मैकबेथ, मैकबेथ। तो मैकबेथ में इंपॉर्टेंट क्या है? मैकबेथ में एक तो जो है सीन जो इम्पोर्टेंट है आपके पास, वो है एक तो विचेस का सीन यहाँ पर है। विचेस, विच का कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने कल बताया था, किंग जेम्स जो है ना। तो विचेस का सीन यहाँ पे विच कितने टाइम आई है यहाँ पर? 4 टाइम आई है इसमें। ये इसको बोलती है कि मैकबेथ को कि तू राजा बनेगा है ना, और पर अगर तो तेरी डेथ होगी तो पेड़ आएंगे है ना, तो ऐसे तुझे जंगल आएगा। तो इस तरह से जो है, और वो जंगल जो है मैकडफ जो है वो लेके आता है ना। पूरा सीन जो है यहाँ पर वैसा ही क्रिएट होता है। विचेस जो है यहाँ पे भविष्यवाणी एक्चुअली में कर रही है। तो एक ये 4 टाइम्स अपीयर होती है, एक तो एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 एंड 4। एक्ट में यहाँ पे थोड़ा सा लिखती हूँ, एक्ट 1 में आती है, ठीक है, एक्ट 2 में भी आती है, एक्ट 3 में भी आती है, और एक्ट 4 में भी आती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, और आप इसको चेक कर सकते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है, एक तो है मैकबेथ, दूसरा है मैकटफ। उसको बोलती है कि तेरी डेथ उससे किस जो जन्मा बेटा होगा है ना, जिसका बर्थ नेचुरल हुआ होगा, वो तेरे को नहीं मार सकता। तो बाद में इसको पता लगता है जो मैकडफ है वो सिजेरियन बच्चा है, उसकी डेथ जो उसका जो बर्थ है वो सिजेरियन हुआ है, तो ये उसको उसको बाद में मारता है, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है जो एक बैंकट सीन है, ठीक है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, बैंकर सीन है। और तो ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पर जो है लेडी लेडी मैकबेथ जो है वो उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू मैडनेस, ठीक है। वो उसको मतलब वो कहते हैं कि उसको मार दिया गया है, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सीन आप लिख लीजिए, जैसे कि आपको टेमिंग ऑफ द श्रू। तो जो आपका टेमिंग ऑफ द श्रू है प्ले, ठीक है, उसमें जो है इंडक्शन सीन है, इंडक्शन सीन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक्ट सीन 1 और 2 में है, ठीक है, वो आप याद रख सकते हो। और एक आप ये, यस, रोमियो एंड जूलियट,
यस, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट की जो स्टोरी है वो क्या है, स्टार क्रोज्ड लव है, स्टार क्रोज्ड लवर, स्टार क्लोज्ड लवर है, ठीक है। और तो ये फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है, फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। ओके, सो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। एंड एज यू लाइक इट में अगर आप लिख लीजिए थोड़ा सा, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है एक तो 7 एजेस ऑफ मैन, 7 एजेस ऑफ मैन ये करके है ना, इसमें जो है एक पोएम है, इसमें पोएम है जो कि किसने लिखी है, जैकस ने। ओके, तो इसने लिखी है। उसके बाद में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, ये मैंने आपको कल बताया था ना, इसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है यहाँ पर। और एक आप यहाँ पे याद रखोगे कि यहाँ पर टच स्टोन जो है, टच स्टोन जो है वो क्या है, वो यहाँ पर फूल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आप याद रखोगे टच स्टोन यहाँ है, यहाँ पर फूल है। और नेक्स्ट आप यहाँ पे याद रखोगे कि यहाँ पर एक सॉन्ग था, मैंने आपको कल बताया था, सॉन्ग क्या था, जो सबसे पहला सॉन्ग मैंने आपको बताया था, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। और अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है वो किसके जो है प्ले की थीम है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो ये आपका हार्डी, हार्डी ने यहाँ से अपने नोवेल का टाइटल भी लिया है, ठीक है, हार्डी ने अपने नोवेल का टाइटल, हार्डी के नोवेल का टाइटल है ये आप याद रखो, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में जो है शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस। तो शेक्सपियर की हिस्ट्री प्लेस को आपको याद रखना है, क्योंकि एक और वन आउट करके आपको पूछ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री प्लेस में। एक तो आप लिखोगे रिचर्ड, रिचर्ड टू, ठीक है, एक तो लिखोगे हेनरी फिफ्थ, देन हेनरी फोर्थ, ठीक है, ये आप याद रखोगे। और एक मैंने आपको कल बताया था कि मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो है, जो ये जो है फॉल्स्टाफ का जो करेक्टर है, फॉल्स्टाफ का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि क्वीन ने इस रिक्वेस्ट की थी शेक्सपियर को कि आप ये प्ले लिखो बेसिकली फॉल्स्टॉफ के ऊपर, जिसमें कि है फॉल्स्टॉफ को एक कॉमिक कैरेक्टर की तरह दिखाया जाएगा, जिसमें कि इसको पिंच किया जाता है, ठीक है, और पिंच भी किया जाता है और बर्न भी किया जाता है। तो इस तरह की यहाँ पर इसको बहुत तंग किया जाता है, इस तरह इसका कैरेक्टर दिखाया गया है यहाँ पर। ओके, सो ये पॉइंट्स हैं। देन आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है मैंने आपको बोला था कि हम तो क्रिटिकल जो है सब जो है लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप अब यहाँ पर हम ऊपर चलते हैं, तो सबसे पहले है किंग लियर, मैकबेथ। तो चलो कोई बात नहीं, हम मैकबेथ का हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मैकबेथ की कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको मैकबेथ की लाइंस, लाइंस जो है मैकबेथ की इंपॉर्टेंट लिखिए। देयर्स डैगर, जो कि पिछली प्रीवियस क्वेश्चंस में से पूछी गई हैं, ठीक है, देयर डैगर्स इन मैंस स्माइल, ठीक है। तो ये पॉइंट एक एक लाइन ये है। और अ डीड विदाउट अ नेम, अ डीड विदाउट अ नेम, एक ये लाइन है इंपॉर्टेंट। एक ये है डबल डबल टॉयल द ट्रबल, डबल 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 टॉयल द
ट्रबल। तो ये एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सारी ना टर्म्स है, देखिए डबल डबल अगेन रिपीट होता है, डी डी अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म है आप मुझे बताएंगे। एक ये है, इसमें भी टर्म है, तो आप मुझे ये बताओगे कि फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, ये कौन सी टर्म है। ये मैं आपको नेक्स्ट जो है, आपको कुछ जो है टर्म्स मैं करवाऊंगी इसमें, कि हम ऐसा रखेंगे कि हफ्ते में 10 या 15 जो है टर्म्स हम कर लें। तो वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म जो पेपर्स में पूछी जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि काइसमस है, लाइगमा है, और जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो आप वो क्या फोनी है, एपिफेनी है, तो इस तरह की टर्म्स आप देखोगे। एपिटेप्ट है और एपिथाट है, तो ये सब आप देखोगे, ठीक है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें लाइन। देन ब्लड विल हैव ब्लड, ब्लड विल हैव ब्लड, और टुमारो टुमारो टुमारो, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप देख रहे हो कैसी कैसी लाइंस इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ पर इसको इसको टुमारो, ठीक है, टुमारो एंड टुमारो, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है, ठीक है। एक और है जो कि मुझे लग रही है इंपॉर्टेंट, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आप इनको याद रखने की कोशिश करोगे। एक जो ओथेलो में इंपॉर्टेंट लाइन है, ओथेलो की जो इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए सबसे ज्यादा जो लाइंस जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो पूछी जाती है हेमलेट की, ठीक है। और जो शेक्सपियर मैकबेथ की पूछी जाती है वो मैंने आपको कुछ लिखवा दी है, और सबसे ज्यादा जो है वो हेमलेट की ही मैंने देखी है पूछी जाती है, ठीक है ना। वैसे तो सबकी पूछी जाती है बट फिर भी, और इसमें आप लिखिए ओ बीवियर, बीवियर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कोट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। और एक जो डेस्डिमोना ने एक बात कही थी, किल मी टुमारो लेट मी लीव टू नाइट, ये आप लिख लीजिए, किल मी टुमारो लेट मी लीव टू नाइट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, आप पूरा कर लीजिए, किल मी टुमारो एंड लेट मी लीव टू नाइट। एक ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। एक विलो विलो वो तो सॉन्ग आपको मैंने बता ही दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर जो कि आपको याद रखने हैं। और एक जो हेमलेट में मैंने आपको बताया था, हेमलेट की आपकी कुछ तो मैंने बता दी थी आपको, हेमलेट की लाइंस, ठीक है ना, कि ये फ्रेल्टी दाई नेम, एक तो ये, और टू बी और टू नॉट टू बी, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। देन ब्रेविटी इज द साउल ऑफ विट, यस, ये जो है ये पूछा गया पेपर में, ब्रेविटी इज द सॉल ऑफ विट, ये पॉइंट आप एक आप याद रखोगे, ठीक है। एक ये है, तो दिस बी मैडनेस येट देयर बी मेथड इन इट, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे। और एक और है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। एक और है, आई मस्ट बी क्रूल टू बी काइंड, आई मस्ट
बी रूल टू ओनली टू बी काइंड। ठीक है, एक ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो हेनरी फोर्थ के बारे में भी अगर पढ़ना चाहोगे, हेनरी फोर्थ में जो है आपके पास में, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पर हमने जो है किंग लियर का, सॉरी, जो शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट समरीज हैं वो सब हमने कवर कर ली हैं, ठीक है, बेसिकली। और अगर कुछ रह जाएगा, अगर मुझे लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी मार्लो के ऊपर, और टिल देन आप इसको कवर कीजिए। आपको मैंने तरीका बताया है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो मार्लो के ऊपर रहेगी। वो मार्लो की जो वीडियो है वो आपको मैं अब लिख के नहीं बताऊंगी, आपको मैं जो है अब मैं पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ाऊंगी। तो आपको अगर ये तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज पीपीटीज आई थिंक विल वर्क फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो, इट विल सेव अवर टाइम ऑल्सो। And so yeah, it is time consuming from my side, but your time will be saved, I think. So you, तो अब है जो हमने, आपको ये कैसी लगी वीडियो, आप इसको कमेंट में जरूर बताना। तो आप इसको लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये पसंद है, ठीक है। और आप इसको कभी भी देखिए तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाला है। और इस अब तक के लिए जो है हमने जो शेक्सपियर को यहाँ से हमने जो कवर किया है, ये पूरी ही जो थी शेक्सपियर के ऊपर हमने जो है स्टार्टिंग से सारा पढ़ा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग से देख सकते हैं आप कि हमने सारा ही यहाँ पर कवर किया है शेक्सपियर के बारे में। और डे 2 3 और यहाँ से हमने ये आज कवर किया हुकम एंड ऑल, ठीक है।